पिछले 2 महीने से दुल्हन की तरह सजी विधानसभा को इंतजार था अपने नए मेहमानों का। आखिरकार वह घड़ी भी आ ही गई जब तीसरी विधानसभा के निर्वाचित विधायकों ने विधानसभा में कदम रखा। जनता की उम्मीदों और विश्वास का कदम। सदन में जाने वाले हर विधायक के चेहरे पर खुशी के भाव देखने को मिल रहे थे। कुछ पहली बार विधानसभा की जमीन पर विधायक बनकर कदम रख रहे थे तो कुछ हैट्रिक मारकर आए थे, लेकिन जोश दोनों में बराबर का था। शपथ लेकर मीडिया से मुखातिब होते हुए लालकुआं के विधायक हरीश चंद्र दुर्गपाल ने कहा कि जनता की उम्मीदों को पूरा करूंगा। कांग्रेस सरकार को समर्थन भी विकास की सोच को देखकर ही दिया है। पहले विधानसभा सदस्य रह चुका हूं। 2002 में दोबारा मुझे शपथ देने का जनता ने मौका दिया, आशीर्वाद दिया। निश्चित रूप से शपथ लेने के बाद एक संकल्प हमने लिया है कि इस उत्तराखंड की महान जनता की, अपने विधानसभा की महान जनता की सेवा करेंगे। जो भी जन समस्या है इस मंच से उसका निराकरण करेंगे और एक नया स्वरूप उत्तराखंड को देने का हम सब लोग प्रयास करेंगे। देखिए, समर्थन दिया हमने एक स्थायी सरकार को चलाने के लिए। कांग्रेस का जहां तक सवाल है उनका अंदरूनी मामला है और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता 5 साल के लिए सरकार चाहती है, विकास चाहती है, काम चाहती है और मुझे विश्वास है कि लोग समझेंगे और जन भावना का सम्मान करेंगे। 5 साल के इंतजार के बाद दूसरी बार विधायक बने मंत्री प्रसाद नैथानी भी काफी खुश दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करूंगा। साथ ही उन्होंने भी उम्मीद जताई कि सरकार पूरे 5 साल कार्य करेगी। पूरे स्थायित्व में है और पूरे 5 साल चलेगी। हम विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे और विकास का जो हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारी जो शहीद हुए, जो स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी का जो सपना था, उस सपने को साकार करेंगे। हम ये विश्वास दिलाते हैं पूरी देश प्रदेश की जनता को कि आप लोग संयम रखें, धैर्य रखें और विकास चलकर आपके घर पर आएगा, ये हम विश्वास दिलाते हैं। तमाम अटकलों और कयासों पर विराम लगाते हुए हरीश रावत गुट के प्रीतम सिंह जब शपथ लेने विधानसभा पहुंचे तो सभी मीडिया कर्मी एक साथ उनकी ओर दौड़ पड़े। पत्रकारों ने उन्हें अपने सवालों में उलझाने की कोशिश की, पर उल्टा प्रीतम ने मीडिया कर्मचारियों पर ही सवाल दागने शुरू कर दिए। वहीं प्रीतम के सुर भी बदले हुए नजर आए। कहाँ से सुनने में आएगा कि मैं शपथ ग्रहण में नहीं आऊँगा? ऐसा कुछ नहीं था। नाराजगी तो आप लोगों की थी ना? किससे नाराजगी? मुख्यमंत्री बनाए जाने। नहीं, मुख्यमंत्री किसने कहा हमारी नाराजगी? हमारी कोई किसी से कोई नाराजगी नहीं है। किसी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर हमारी किस बात की नाराजगी? कोई नाराजगी नहीं है। सोनिया, हम कांग्रेस के सिपाही हैं। सोनिया जी का जो भी आदेश होगा उसका कांग्रेस का हर कार्यकर्ता उसको जो स्वीकार करता है। 5 दिनों से दिल्ली में क्या मंथन होगा? नहीं, किससे मैं आपको पता मैं कहाँ था? मैं कहाँ था? मैं तो देहरादून में था। कल मैं देहरादून आ गया था। परसों मैं देहरादून आ गया था। तो ऐसा नहीं मंथन हो गया था। कोई कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं है। अभी तो परिवार में बहुत सारी बातें होती है। तो अगर परिवार में कोई बात हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा हाईकमान है उसके निर्णय को कोई उसमें कोई हम अपनी असहमति व्यक्त कर रहे हैं। हम सब लोग कांग्रेस के सिपाही हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी हमारे नेता हैं। चौबट्टा-खाल सीट से भाजपा के विधायक चुने गए तीरथ सिंह रावत भी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो मूलभूत आवश्यकताएं जनता की, सड़क, पानी, बिजली और शिक्षा में सुधार और स्वास्थ्य, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इनको ठीक करेंगे और इनके लिए संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और उसके लिए जनता को राहत देंगे। अब देखना होगा कि विधायक अपने वादों पर कितना खरा उतरते हैं और 5 सालों में विकास की कितनी गंगा बहाते हैं। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए देहरादून से राकेश कंडवाल और मनोज जायरा की रिपोर्ट।